तीसरे फेज के नतीजे में 302 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनका इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। नंबर बड़ा खतरनाक है 302 का। गुजरात जिसकी 26 सीट्स हैं लोकसभा में, उन पर सब पर आज ही इलेक्शन हो रहा है। आप बाकी स्टेट्स के 10-10, 15-15 करके इलेक्शन करवा रहे हैं, तो मोदी साहब की स्टेट्स के इलेक्शन यकमुश्त क्यों किए गए? कॉर्पोरेट मीडिया इज क्लियरली इन टिल्ट ऑफ मोदी। मोदी ने वो क्लॉज खत्म करके किसान से उसकी सारी जमीन इंडस्ट्रियल टाइकून्स को दे दी। मोदी के 5 सालों में इतनी खुदकशी की किसानों ने कि इंडिया की 70 साल में इतनी नहीं हुई। इंडियन इलेक्शन का आज तीसरा मरहला है और आज के दिन का इलेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक ये डिटरमिन कर देगा कि जो इंडिया के इलेक्शंस है वो किस सिमत को जा रहे हैं। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो इंडिया का एक स्टेटस था जिसमें ये कहा जाता था कि ये सेकुलर स्टेट है, दैट सीम्स टू बी ऑन रिवर्स एक्चुअली। और हमें मोदी का एक जो उन्होंने अपना मंशूर अभी दिया है उसमें उनके अज़ाइम आने वाले टाइम में अगर वो पार में आते हैं तो वो भी सामने आ गए हैं। ये दोनों मरहले और आज का मरहला कैसा चल रहा है इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए इंडियन अफेयर के एक्सपर्ट माय फ्रेंड मुनीबुल हक साहब हमारे साथ है। मुनीब भाई थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग इन योर शो। अच्छा मुनीब भाई ये बताएं कि ये जो पहले दो मराहिल हैं हमने पहले भी डिस्कस किया और आपने बड़ी डिटेल में ये बताया कि इंडियन इलेक्शन जो है वो एक लंबा प्रोसेस है और मुख्तलिफ मराहिल में जाके ये इलेक्शन जो होता है 2 फेजेस हो गए, आज तीसरा फेज है और तीसरे फेज के नतीजे में 302 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनका इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। नंबर बड़ा खतरनाक है 302 का। हाउ डू यू सी दैट? देखिए आज का जो फेज है वो बड़ा क्रूशल है इन द सेंस कि आज 114 नशस्तों पर 115 नशस्तों पर इलेक्शंस हो रहा है और ये 14 स्टेट्स में जो है वो जारी है। ठीक है। सबसे जो खास बात है कि गुजरात जिसकी 26 स्टेट्स हैं 26 सीट्स हैं लोकसभा में, उन पर सब पर आज ही इलेक्शन हो रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो सहूलत है वो गुजरात के अलावा किसी और स्टेट को नहीं दी गई। अच्छा गुजरात इज द ओनली स्टेट एक्चुअली। इज द ओनली स्टेट। राइट राइट। गुजरात की 26 मोदी साहब का ताल्लुक भी बेसिकली गुजरात से है। गुजरात इज अ स्ट्रांग होल्ड ऑफ मोदी एंड हिज पार्टी बीजेपी। व्हाई सो? क्यों? यस दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे भी ये समझ नहीं आई कि ये क्लियर कट इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से और दूसरी रीजनल पार्टीज की तरफ से। ठीक है। कि जब आप बाकी स्टेट्स के 10-10, 15-15 करके इलेक्शन करवा रहे हैं तो मोदी साहब की स्टेट के इलेक्शन यकमुश्त क्यों किए गए? ठीक है। मोदी इज ऑल्सो कंटेस्टिंग फ्रॉम गांधीनगर सीट ऑफ गुजरात, राइट। अच्छा इसके अलावा दूसरी 2 अहम शख्सियत जो कि आज की फेज में इलेक्शन लड़ेंगे वो एक तो मानेका गांधी, अच्छा जो संजय गांधी की वेडो है, राजीव के छोटे भाई, उनकी बेवा। शी इज कंटेस्टिंग फ्रॉम सुल्तानपुर, राइट। और मानिका के बेटे वरुण ही इज कंटेस्टिंग फ्रॉम पीलीभीत कंस्टिट्यूएंसी इन उत्तर प्रदेश। अच्छा हम ऑडियंस के लिए ये भी बताते जाएं कि जो पहले 2 फेजेस जिसमें इलेक्शन हुए उनके रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए। अभी नहीं, रिजल्ट्स इकट्ठे अनाउंस हुए। देखिए रिजल्ट आपने बिल्कुल बजा कहा कि इकट्ठे अनाउंस होंगे, लेकिन मेरी जो नाक़िस राय है वो ये कहती है कि थोड़ी सी सीटें मुझे मोदी साहब की ज्यादा लगती हैं। अच्छा वो एक ट्रेंड है ना, एक बिल्डअप होता है, आपको नजर आता है, जो वहां से फीडबैक है वो क्या है जो पिछले 2 फेजेस अभी तो जो हमारे दोस्त हैं वो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है जी। वो कहते हैं कि जी 23rd को पता लगेगा, तो अब वेट अंटिल 23rd। वो तो सबको पता लगेगा। ठीक है। इंडियन जर्नलिस्ट आर वेरी स्मार्ट पीपल। देखिए मुनीब भाई हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो जब हम लोग इलेक्शन कवर करते हैं या हमारे जर्नलिस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि जी किसके पोलिंग स्टेशन पे किसके बूथ पे ज्यादा लोग थे, उससे एक आपको रुझान का पता चलता है। तो रुझान भी अभी कोई डिटरमिन नहीं हुआ। अभी डिटरमिन नहीं हुआ, राइट। लेकिन जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं जी कॉर्पोरेट मीडिया इज क्लियरली इन टिल्ट ऑफ मोदी। अच्छा राइट ठीक है। अच्छा इंडिया का जो बिजनेस टाइकून है वो भी मोदी के साथ है। ठीक है। बिकॉज मोदी ने एक क्लॉज ऐसी थी पंडित नेहरू के जमाने में कि किसान से उसकी जमीन नहीं ली जाएगी। राइट। मोदी ने वो क्लॉज खत्म करके किसान से उसकी सारी जमीन इंडस्ट्रियल टाइकून्स को दे दी। ठीक है। अब वो जो उसका ब्रेड एंड बटर था राइट वो गया and he started at the cost of like an agriculturist। उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रीज जो है उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया कि आप दुकान बनाएं, आप कारखाना लगाएं, आप जो मर्जी करें, आप जो मर्जी लगाएं, ठीक है। राइट। अच्छा उसका एक बहुत बैकलैश सामने आ रहा है। जी बहुत ज्यादा खुदकशियां हुई हैं। मतलब मोदी के 5 सालों में इतनी खुदकशी की किसानों ने कि इंडिया की 70 साल में इतनी नहीं। दैट्स वेरी सैड एक्चुअली, बिकॉज किसान वो शख्स है बैकबोन होता है और फिर ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अपनी जमीन है उस पर मेहनत करके और इनकी वजह से काफी इकोनॉमी आपकी जो है इंडिया की बाय द एंड ऑफ द डे एक लंबा अरसा एग्रीकल्चर बैकबोन थी। एग्रीकल्चर बैकबोन, ठीक है। अच्छा अब सूरत हाल ये है कि अब तक 302 इलेक्शंस में आज कवर हो जाएंगे। दैट मींस 60%। हाँ बोकला की जबान में खतरनाक बहुत खतरनाक। ठीक है।
تو اب جب کہ الیکشنز 60% پورے ہو جائیں گے تو اب ہمیں کو خدخوال نظر آتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا. ٹھیک ہے. لیکن جو سب سے خوفناک بات جو پچھلے ہفتے مودی نے کی ہے کہ if he comes to power again second time تو he will be the first abolish the 370 along with 35 وہ کشمیر میں. کشمیر. اچھا یہ مینیفیسٹو جو اس نے اپنا اناؤنس کیا ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ he is going to abolish. اچھا یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ ہے کیا. اچھا 370 gives a special status to the people of Jammu and Kashmir. ٹھیک ہے. in the Indian Federation. رائٹ. اس میں یہ ہے کہ مرکز فارن افیئرس کرنسی کمیونیکیشن اور مواصلات ان کے پاس رہیں گے, باقی وادی کے پاس آٹونمی ہوگی کہ وہ اپنے معاملہ چلا سکے. رائٹ. یہ جو شک تھی 1950 میں ایڈ کروائی تھی پنڈت جواہر لال نہرو نے تاکہ پلیبسائٹ کی طرف دھیان نہ جائے. انہوں نے ایک تیز سے بہت سے شکار کیے پنڈت نہرو نے. اچھا یہ جو آٹونمی ہے یہ کشمیر کا پرابلم نہیں ہے, لیکن انڈیا آج مودی اس پہ بھی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ اسی کو ختم کر دے گا تاکہ نہ رہے بانچو نہ رہے بانچو. رائٹ. اور پھر انڈینس کو یہ رائٹ دے دیا جائے کہ آپ کشمیر میں جائیں اور پراپرٹیز خریدیں, آپ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہوں. دوسرا اس کلاز ہے 35A کہتی ہے کہ کوئی نان کشمیری کشمیر میں نہ تو پراپرٹی خرید سکتا, نہ ایلینیٹ کر سکتا ہے, نہ وہاں کسی قسم کی کوئی اس قسم کی متعلقہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا منیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سمپل میجورٹی سے تو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. نہیں, دے نیڈ 362 میں. رائٹ. 362 از دا نمبر جس میں آپ لوک سبھا میں بل پاس کرواتے ہیں. دیٹس 2/3. دیٹس 2/3. ٹھیک ہو گیا. اچھا 2/3 تو ان کے پاس پہلے نہیں تھی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اب ان کے پاس جتنی میجورٹی آئے گی اس کے مطابق وہ بہیو کریں گے. رائٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس کتنی سیٹس آتی ہیں اور جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ کس قسم کی بنتی ہے. تو یو سی کہ اگر ان کے پاس 262 سیٹس نہیں ہوتی تو جو باقی آپ کی الائنس پارٹیز ہیں, الائنڈ پارٹیز ہیں, they will play an important role. For example, we have Tarnamol Congress, a party from Bengal, جس کی 48 سیٹس ہیں لوک سبھا میں. رائٹ. ہی plays ان کی جو لیڈر ہے ممتا بینرجی, ویری فائر برانڈ لیڈر اور ویری اگریسو پولیٹیشین. شی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. Then we have Telugu Desam party from Andhra Pradesh. Then we have NDDMK, a party from Tamil Nadu. Then we have DMK. Then we have Akali Dal. Then we have Janata Dal. Then we have Rashtriya Janata Dal. Then we have Samajwadi Party, Bahujan Samaj. These all parties plays a very crucial role. آپ کو یہ ہوتا نظر آ رہا ہے باقی جو پارٹیز ہیں کیا ان کی ٹینڈنسی ہے ٹورڈز دس امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جماعتیں جو ہیں وہ 370 کو ختم ہونے دیں گی. ٹھیک ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ if a party comes enjoys a simple majority in the Lok Sabha, the Rashtrapati, the president will give first offer to that party to make a government or sarkar. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی کا فگر کیا آتا ہے. رائٹ رائٹ. اب مودی اگر 200 کو ٹچ کر کے کراس کر کے اور کچھ مینوور کر کے 272 کر لیتے ہیں, the president will first give them opportunity to make a government. ٹھیک ہو گیا. اچھا منیف صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, ہم بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں انڈین الیکشن میں فار مینی ریزنس. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے نیبرز ہیں, ہمیں ہمیشہ ایک ہے کہ ایک ہارمنی رہے, پیس رہے, امن رہے اور امن پسند لوگ دوسری طرف آئیں, یہ پرائمریلی یہ. اچھا سیلیبریٹیز کی ہم نے بات لاسٹ ٹائم بھی کی تھی. یہ ابھی تک جو 3 فیزز ہیں اس میں کون کون سی سیلیبریٹیز جو ہیں انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیے, تھوڑا اس پہ ہمیں اپڈیٹ دیں. دیکھیے یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی. دیکھیے انڈیا کی سیاست کا اور شوبز کا آپس میں بڑا گہرا سمبند ہے. ٹھیک ہے. ویری چولی دامن. ٹھیک ہے. I think the most glamorous actress who are contesting the polls are one is the Jia Prada. اچھا جیا پرادا. جیا پرادا واز دا ہیروئن آف 80s اینڈ 90s. اچھا ان کا الیکشن ہو چکا ہے؟ ان کا الیکشن ہو چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیمپین کیسی تھی؟ کیمپین ان کی بہت اچھی رہی. باقی ایکٹر ایکٹریس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا؟ جی بالکل کیا. اچھا ٹھیک ہے. میں یہ بتاؤں یہ بی جے پی کی طرف سے لڑ رہی ہیں. 2009 میں بھی شی واز اے ممبر آف لوک سبھا, 2014 میں بھی شی از اے ممبر آف لوک سبھا. اچھا ویٹرن پارلیمنٹیرین. اوکے. This is the third time she is contesting from Rampur constituency of Uttar Pradesh. ٹھیک ہو گیا. Then we have Jia Bachchan Bahaduri, wife of Amitabh Bachchan. ٹھیک ہے. She is contesting on the ticket of Samajwadi Party from Uttar Pradesh. اچھا پہلے انہوں نے کانٹیسٹ نہیں کیا, امیتابھ بچن صاحب نے کیا ہوا ہے. امیتابھ بچن نے کیا تھا. امیتابھ بچن was a member لوک سبھا in 1984 میں. ٹھیک ہے. Then we have Kiran Kher, wife of Anupam Kher. چندی گڑھ سے لڑ رہی ہیں الیکشن. رائٹ. اچھا پہلے 2014 میں بھی نیکسٹ ڈور ٹو اس, بالکل نزدیک ہمارے. ٹھیک ہے. Then we have Esha Kopakar, a song item girl, right? A very famous actress. Then we have famous Hema Malini, she is contesting from Mathura constituency in Uttar Pradesh. اچھا ماشاء اللہ ان کی آئی ریئلی انڈرسٹینڈ کہ پتہ نہیں یوتھ میں وہ کتنی پاپولر ہیں, لیکن جو لائک مڈل ایج یا ایلڈرلی لوگ ہیں دے آر گوئنگ ٹو ووٹ فار ہر بسائڈ دا فیکٹ کہ ان کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے. بی جے پی سے دس از the third time she is contesting for BJP. رائٹ رائٹ. Then we have Shatrughan Sinha, very famous actor. ٹھیک ہے. He is contesting from
from Patna. शत्रुघ्न सिन्हा शत्रु- साहब पाकिस्तान बड़ा आते थे, पता नहीं बहुत अब आना आते थे. He कहाँ. was a blue-eyed boy of Channel Zia. अच्छा He राइट, was a blue-eyed boy. मैं हमारे असद साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी बुलाते रहते हैं, लेकिन अब आ नहीं रहे पाकिस्तान. ठीक है. हाँ, अब वो बीजेपी की पॉलिसियों की वजह से वो, लेकिन लास्ट अप्रैल को 6 अप्रैल को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है. अच्छा ओके. अब वो कांग्रेस के टिकट पर पटना से, द कैपिटल ऑफ बिहार, वहां से इलेक्शन लड़े. ठीक है. देन वी हैव अ वेरी फेमस एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर. हाँ ओके. रंगीला. ठीक है. शी इज कंटेस्टिंग फ्रॉम बॉम्बे, साउथ बॉम्बे. ठीक है. एंड ऑन द टिकट ऑफ अच्छा, कांग्रेस. दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ये इसी तरह है कि कोई बड़ी एक्ट्रेस जो है वो लाहौर या कराची से कॉन्टेस्ट करे और उसकी कैंपेन जो है उसके पीछे पूरा मीडिया भी होता है, मीडिया की नजर होती है और लोग भी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं. ऐसी एक्ट्रेस जो कि इतनी ग्लैमरस रही हो, ठीक है, और उसके बारे में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है. इंटरेस्ट होता है. ठीक है. देन वी हैव अ टीवी एक्ट्रेस नुसरत जहां, अ विलन प्रकाश राज, a very famous actress Shilpa Shinde, who was the winner of Big Boss. And then we have a very famous actor from South, Kamal Hassan. ठीक है. And then we have, last but not the least, we have Mon Manseen, a Bengali actress, Right. who is contesting on the ticket of Tarnimol अच्छा, Congress. शोबिस के तो सारे आपने गिना दिए. कोई बाकी क्रिकेटर, कोई वकील, अब वकला बेशुमार में इंडियन पार्लियामेंट में आप देखें तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ दोस विद द लीगल बैकग्राउंड आल्सो. yes. कैन यू नेम सम ऑफ दोस? Kapil Sibal. ओके. Kapil Attorney Sibal, General रहे हैं. Attorney General रहे हैं. ठीक है. Law Minister भी रहे. ठीक Then है. we have Salman Khurshid, Right. Law Minister. उनका ताल्लुक जाकिर हुसैन की फैमिली से है. ठीक है. और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे. Right. ठीक है जी. ही इज आल्सो कंटेस्टिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राइट. अच्छा मुनीफ साहब, मुझे आप ये बताएं, इंडियन जो कानून है, इलेक्शन कमीशन ने ये किया और इंश्योर किया कि जो लॉज बने हुए हैं उसमें जिन लोगों की डबल नेशनैलिटी थी Absolutely. उनको रोका गया कि आप वोट नहीं डाल सकते. ये पहली मर्तबा इतना जबरदस्त उन्होंने इस पे ढेर किया. जी. अब बड़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी, जिस तरह हमारे यहाँ पे भी ट्रेंड है, पैसा बिल्कुल, है तो बिल्कुल. दूसरी नेशनैलिटी ले ले, इंडिया में भी है. बेशुमार लोग हैम्पर हुए, दे कुड नॉट कास्ट देयर वोट डिस्पाइट द डिजायर. yes. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आप बता बिल्कुल. सकें? बहुत जी, बहुत फेमस, आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया गया. जी, देन जी. वी हैव द फर्स्ट ऑफ देम इज अक्षय कुमार. अच्छा, अक्षय कुमार. Akshay Kumar's real name is Rajiv Hariom Bhatia. ठीक है. He is a Punjabi blood. हाँ. अक्षय के पास किस मुल्क Canadian की? passport है. अच्छा, Canadian passport Since he is a Canadian passport Holder. so he will not be allowed to cast his vote. राइट. अक्षय कुमार साहब वोट नहीं डाल सके नहीं डाल जनाब. सकते. ठीक है. ओके. Then we have famous Alia Bhatt. हाँ हाँ. Hey, Alia along with her mother Soni Razdan both possesses British passport. ठीक है. So both of them will not be able to cast their vote. in the Right, coming election, right. Then we have a famous and gorgeous Deepika Padukone. Deepika possesses a Danish passport. Okay. Right? So she will also not be able to cast his vote. ठीक है. right? ठीक है. Then last but not the least, we have Katrina Kaif. who's- कैटरीना उसका तो obviously हाँ, जी. she has got a British She has background got a actually. British background. ठीक है. She was born in Hong Kong. ठीक और, है. अच्छा, she British- was born in Hong Kong and that's right. the reason she got the her mother उस दौर is में कॉलोनी थी. Her mother is British. ठीक है. And her father is Kashmiri. Right? ठीक है, Right? ठीक. And आखिर में Jacqueline Fernandez, a very famous actress. Right. She belongs to Sri Lanka. और उनका जो डबल नेशनलिटी है तो इसलिए वो भी काम. अच्छा, ये तो हमने सेलिब्रिटीज की बात कर ली. कुछ नोटोरियस लोग हर जगह पे होते हैं, बदमाश होते हैं. बिल्कुल होते हैं. वो ऐसे लोग होते हैं जिनका जिस तरह एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर था Berlusconi. बर्लस्कोनी. तो बर्लस्कोनी जब इलेक्ट हुआ तो उसे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि यू हैव गॉट 700 प्लस केसेस अगेंस्ट यू Yes. एंड स्टिल यू गॉट इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर. तो उसने कहा कि जो सारे इटली के जजेस हैं वो मेरे पे रोल पे. उसने ओह नो जजेस नहीं, आई मीन टू से वकील. क्या अंदर की बात वो कह अंदर की गया. बात वो उसने ठीक है ना, जज करने के उसने वकील कर लिया, जज कर लिया. उसने कहा जज कर लिया. जज तो कर मुझे ये बताएं कि वहां पे जो रिनाउंड इस तरह के गैंगस्टर्स हैं वो भी कुछ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं. देखिए, जो इस वक्त महाराष्ट्र के जो साहब हैं उनके खिलाफ 11 फौजदारी मुकदमा पेंडिंग है. अच्छा, वो बेल पे हैं. जी, बेल पे हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के जो ऑलमोस्ट 50% लोग हैं, आइदर उनके खिलाफ केसेस पेंडिंग है या वो बेल पे चल रहे हैं. ठीक है. अब ये जो हाँ, कल्चर है हाँ. वो पाकिस्तान इंडिया का ऑलमोस्ट पॉलिटिकल कल्चर सेम ही है. एक ही तरह के. ठीक है. एक ही तरह का है. और नोटोरियस पीपल आर एवरीवेयर. बीजेपी में ज्यादा है लेकिन Right. कांग्रेस में भी है. हाँ. इसी तरह का हिसाब जो है वो रीजनल पार्टीज में भी है. अच्छा, नहीं, ये जब अपनी कैंपेन पे निकलते होंगे साहब, ये जो गैंगस्टर्स हैं तो इनके काफी वो एक दे वर डेडली आर्म्ड. I mean, that's what I wanted to know actually. They were heavily deadly armed and They the were deadly gangsters armed. They and were all deadly that armed. And they were distributing money like anything. अच्छा, all right. मतलब अभी परसों कुछ करोड़ों रुपया पकड़ा गया है तो तमिलनाडु में एक टिप ऑफ मिली इंटेलिजेंस को. और वो जब उन्होंने वो दुकान खोली तो they were
bundle of rupees, billions Right, of right, rupees. right. And this is how और ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कर ये हर जगह पे होता है, ये हर यहाँ पे नहीं। ये- हमारे तो क्या? एक दोस्त हैं ब्रिगेडियर असम साहब, उन्होंने कहा कि मेरा जो अपोनेंट था उसने आखिरी दिन जाके पैसे तकसीम किए। ब्रिगेडियर साहब वहाँ पे नहीं, इंडिया में भी यही होता है, इंडिया हर में जगह पे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लड़ाई झगड़े तो हुए होंगे, कोई लोग जो हैं वो मारे शारे गए होंगे, कुछ देखिए अनरेस्ट तो इज अ पार्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान कल्चर बोथ, ठीक है। राइट। लेकिन जो टर्न आउट है वो हर स्टेट में डिफरेंट है। मतलब ठीक है। बंगाल में दोनों दफा जो टर्न आउट है दैट बिटवीन 70 to 75%, द हाईएस्ट 70 to 75% is a pretty high pretty number. high, pretty high. Right. सबसे ज्यादा जो अब तक ठीक जो है। टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया वो दैट इज इन बंगाल। ठीक है। लेकिन इंडिया में जो मूड है वो बदलता है, साउथ में और है, नॉर्थ में और है, वेस्ट में और है, सेंट्रल में और है। राइट, ठीक तो है। ये वेरी करता है। अच्छा अब मूड्स की हमने बात की, हमने बताया कि बंगाल में 75% था, लेकिन कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए अब तक 2 सीट्स पे इलेक्शन हो चुके हैं, आज चौथी सीट आज चौथी सीट पे है, तो 4 सीट्स पे टर्नआउट जो है वो बड़ा That is मीगर below है, 10%. लाइक श्रीनगर में कोई अराउंड 12-13% के करीब जो है, इससे भी कम, इससे भी कम, ठीक है। देखिए आज अनंतनाग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन वैली जहां पर पोलिंग हो रही है, ठीक है। और सुबह मैं देख रहा था कि भाई इंडिया के चैनल्स दिखा रहे थे कि भाई वो बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक। कोई जो है वो उस तरफ नहीं, लोग डर से नहीं निकल रहे कि कोई झगड़ा लोग होगा या लोग इलेक्शंस को जो कश्मीरी बाय ब्लड है, ठीक है, वो इलेक्शन को कश्मीर के मसले का हल नहीं समझता। ठीक हो गया। ही वांट आजादी, राइट। वो कहते हैं जी हमें आजादी दो, हम अपने फैसले खुद करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर गुजरात में 1 गो में इलेक्शन हो सकता है, तो कश्मीर इज कश्मीर की 6 सीट से 6 सीट से और वहां पे कोई 20+ सीट है, कश्मीर में एक दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल का जवाब तो जिन्होंने ये बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए, ठीक है, कि उन्होंने क्यों 1 गो में गुजरात की सारी सीट्स को आज रख लिया है और कश्मीर को क्यों 1 by 1 करके किया। राइट। दिस इज मेरे नाकस राय ये है कि इट इज अ वन फॉर्म ऑफ टेम्परिंग, इट इज इलेक्शन टेम्परिंग, इट इज अ रिगिंग। राइट। कश्मीर में जो अभी तक जिस तरह हमने बताया कि 3 सीट्स पे इलेक्शन जो है, कौन कौन लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और किस तरह की सपोर्ट उनको मिल रही है? कोई ऐसे हैं कि देखिए फारूक अब्दुल्ला ने अभी जिस वक्त सेकंड फेज के लिए कॉन्टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उसमें टेम्परिंग की जाएगी। अच्छा फारूक अब्दुल्ला मुतनाज़ा है, लेकिन बहरहाल ही इज़ अ वेटरन कश्मीरी पॉलिटिशियन, राइट। हम उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मसला कश्मीर में कुछ भी है, वो प्रो इंडिया है या जो भी उनका स्टैंड है, ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द कश्मीरी पॉलिटिक्स। इस तरह महबूबा मुफ्ती हैं और इस तरह दूसरे लोग हैं, वो उनकी अपनी अपनी रिजर्वेशंस है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टी पोजीशन। अच्छा मुनीफ साहब एक मुझे बात बताएं कि इंडिया के हवाले से ये कहा जाता है कि कंपैरेटिवली टैक्स हैवी कंट्री, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और इंडिया के अगर वोट्स देखे जाएं तो 90 करोड़ के करीब वोट्स हैं। अगर आप यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के वोटर्स भी मिला लें तो ऑस्ट्रेलिया के वोटर इतने नहीं होंगे। 90 करोड़ में से कोई 50 से 60 करोड़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके काउंट करेंगे। जो मोदी की जहनियत है, जितना वो क्रिमिनल है, जितना वो दूर तक सोचते हैं, डू यू थिंक कि वो मशीन जो आप उठा के रख दी गई हैं लॉकर्स में, टेम्पर किया जा सकता है उसको? देखिए अगर तो 19-20 का फर्क आता है तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन बर्दाश्त कर लेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई झडलू, एक लफ्ज़ हमारे यहाँ चलता है झडलू, अगर मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को टेम्पर करके कोई झल्लू फेरने की कोशिश की तो मुझे लगता है मामला खराब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स में मोदी की पार्टी या उनका अलायंस एनडीए ज़्यादा सीटें ले गया तो सारी अपोजिशन जो है उस नतीजे को तस्लीम लोग हमारे इस पॉइंट को इस तरह से भी देख सकते हैं कि कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, और कहा जाता है कि ये मशीन्स अगर इलेक्शन कमीशन की कस्टडी में है तो सेफ है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करने वाले ये मशीन जो है मोदी की गवर्नमेंट, इट इज इंडियन गवर्नमेंट। आप रिमोटली उस सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं, आप उसमें से एंटर हो सकते हैं, टेम्पर कर सकते हैं। दे वर द पीपल हु मैनेज दिस entire thing for the election commission. Absolutely, absolutely, you are right. Absolutely, you are ठीक है। लेकिन अच्छा हमें फिर भी वेट करना चाहिए कि what happened on 23rd. On 23rd of May, जब 22nd को परहैप्स ये काउंटिंग सारी होगी। नहीं जी, 23rd को 3 या 4 घंटे में सारी काउंटिंग। अच्छा 3-4 वन गो में सारी काउंटिंग होगी, और अराउंड 12 PM सारे रिजल्ट्स आ चुके हों। ठीक हो गया। अच्छा मैं एक इलेक्शन कमीशन का रोल मैं जानना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ पे चूंकि हम वी कंपेयर बोथ द इलेक्शन कमीशन,
इलेक्शन कमीशन कितना इम्पार्शल प्ले कर रहे हैं इस इलेक्शन में, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। देखिए इलेक्शन कमीशन प्रेमा फसाई तो लगता है कि इम्पार्शल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो गुजरात की वोटिंग हुई है उससे मुझे लगता है कि ऑल समथिंग इज फिशी ठीक हो गया। ठीक, एक बात, अब लेट्स वेट के 23 को क्या रिजल्ट आते हैं, राइट, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पता लगेगा कि उसने क्या किया, क्योंकि जब तक कोई वारदात हो ना जाए उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, वारदात होगी तो फिर देखा जाएगा कि वारदात किसने की, कौन कौन कोलैबोरेटर था और किस किस ने अपना अपना रोल प्ले किया। राइट। अच्छा, एक बात जो लास्ट में आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस कैंपेन में हमेशा अलेज किया जाता है, ब्लेम शेम गेम जो है वो चल रही होती है दोनों तरफ से, स्कैंडल्स काफी सामने आते हैं, हमारे यहाँ पे जो बड़े लीडर्स हैं उनके भी स्कैंडल जो है। इस पर्टिकुलर कैंपेन के जो 3 फेजेस हैं, इसमें मोदी के हवाले से या अपोजिशन के हवाले से कुछ राफेल तैयारों का स्कैंडल था जिसको पॉलिटिशियंस ने बहुत एम्फेसाइज किया और कैंपेन में बिल्कुल किया। कैन यू हेल्प अस आइडेंटिफाई सम ऑफ दोस? देखिए एक तो जो राफेल का स्कैंडल था वो तो एक मेन स्कैंडल, घोटाला जिसको हिंदी में कहते हैं, मेन स्कैंडल एवरीवेयर ऑन द बोर्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की वजह से उसको टेकअप नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करेगी 23 मई के बाद। ठीक है, right? ठीक, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान यू कांट पॉलिटिकल केसेस को आप हेयरिंग नहीं कर, राइट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मुनीर साहब, वी हैड अ वेरी डिटेल डिस्कशन और अब तक का इंडियन इलेक्शन को हमने भरपूर तरीके से कवर किया। बाय द टाइम ये प्रोग्राम आप देखेंगे तो 3rd फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। हम फिर बैठेंगे और साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हम जो इनपुट आपको दे रहे हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन इंडिया एंड द वे द पॉलिटिशियंस आर बिहेविंग एंड कंडक्टिंग ओवर देयर एंड बाय द एंड ऑफ द डे डू मैटर कि वहां पे किस तरह की गवर्नमेंट बनती है और वो कश्मीर के हवाले से और हमारे हवाले से किस तरह से सोचते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी नेबर फॉर एवर। थैंक यू वेरी मच।